हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित शर्मा। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के सीएसआई नेट मैथमेटिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी बच्चों के सामने है कि सर, दिसंबर 2024 का एग्जाम आने वाला है। तो अब एक मन में डाउट ये है कि हम दिसंबर 2024 का एग्जाम दें, उसके लिए टारगेट करें, या फिर जून 2025 के लिए मुझे टारगेट करना चाहिए। कई बार मन में रहता है ना कि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा, है ना। अब काफी बच्चे इसको लेकर थोड़ा सा चिंतित हैं, थोड़ा परेशान हैं। तो मैं आप लोगों की चिंता थोड़ी सी यहाँ पर कम करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप लोग, है ना, अभी इस दुविधा में है कि मुझे किस एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए, तो आपको क्या क्या बातें कंसीडर करनी चाहिए। अंतिम फैसला आप लोगों का होगा, बट कुछ बातें जो मुझे लगता है कि आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हम उसके बारे में इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आने वाले टाइम में आप लोगों की यहाँ पर बहुत हेल्प हो रही होगी इन सभी चीजों को लेकर, आपके एग्जाम को लेकर, आपकी तैयारी को लेकर, या कोई भी ऐसी चीज जो आप लोगों की तैयारी को बेहतर बना सकती है उसको लेकर। देखिए, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैटेगराइज करना चाहूँ, आप जानते हैं कि अब हमारा जो नेट का रिजल्ट है वो भी 3 कैटेगरी में आता है। तो मैं इसी तरीके से यहाँ पर बात करना चाहूंगा। 3 स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर है। स्टूडेंट नंबर 1 हमारे पास है ना, इस कैटेगरी में वो बच्चा आ रहा है जिसने जून 2024 का एग्जाम दिया था। जून 2024 का एग्जाम दिया था, बट किसी भी कारण से, है ना, वो बच्चा या तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, नॉट क्वालिफाइड, ठीक है, या फिर उसने थोड़ी तैयारी अच्छी की थी जिस वजह से वो केवल पीएचडी के लिए मेरे पास यहाँ पर क्वालिफाई हो गया, वो बच्चा आता है। या फिर वो बच्चा भी जिसका, है ना, नेट क्वालिफाई हो गया बट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ। आप लोग जानते हैं कि अगर आप इसमें से कैटेगरी में आते हैं कि आपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, तब तो आप लोगों को जो दिसंबर 2024 का एग्जाम है वो देना ही देना है, और आप लोगों को ये एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना ही करना है। दूसरा, अगर कोई बच्चा सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल हुआ है, तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को शॉर्टलिस्ट होके, है ना, अच्छी स्कॉलरशिप के साथ अगर पीएचडी करनी है तो आपको डेफिनेटली जेआरएफ को एक ऑप्शन लेकर चलना ही चाहिए आप लोगों को। यानी कि आप लोगों को भी ये एग्जाम देना ही देना है, दिसंबर 2024 वाला। केवल देना नहीं है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है इस बार जेआरएफ के साथ। तीसरा बच्चा जिसने नेट क्वालिफाई कर लिया है, अगर उस बच्चे का टारगेट ये है कि उसको पीएचडी करनी है ना, तब तो आपको जेआरएफ चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको एग्जाम देना ही देना चाहिए। बट कुछ बच्चे कई बार ऐसा मन बना लेते हैं कि सर, मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया है, मैं अपने स्टेट में जो मेरे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है उसके लिए क्वालिफाई हो चुका हूं, तो मैं पहले फोकस उस पर करना चाहता हूं। तो ऐसे बच्चे के लिए ये अभी के लिए ऑप्शनल हो सकता है कि वो अभी के लिए अपना जो मेन फोकस है अपने स्टेट में जो गवर्नमेंट जो के एग्जाम है उस पर दे सकता है, ठीक है, और अपना जो जेआरएफ है उसे जून 2025 में बेसिकली वहां पर ले सकता है, ताकि आप लोग वहां पर जो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं ना, जब आप लोग जाते हैं कॉलेज में इंटरव्यू के लिए, तो वहां पर 3 मार्क्स रहते हैं आप लोगों के नेट क्वालिफाई होने पे, 5 मार्क्स रहते हैं आप लोगों के अगर आप लोगों ने वहां पर जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। तो वो आगे जून 2025 में बेसिकली एग्जाम देकर उसके लिए भी एलिजिबल हो सकता है। तो स्टूडेंट नंबर 1 आप लोग समझ पा रहे हैं, पहली कैटेगरी, जो बच्चा क्वालिफाई नहीं हुआ है, जो बच्चा केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुआ है, या जो बच्चा केवल नेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो उनमें से जो पहली 2 चीजें हैं, जो बच्चा क्वालिफाई नहीं हुआ या ओनली पीएचडी, उसको एग्जाम देना ही देना दिसंबर 2024 वाला। नेट वाला बच्चा अगर पीएचडी ही करना चाहता है तो उसको 100% एग्जाम देना ही देना है दिसंबर 2024 साइकिल। बट अगर उसके टारगेट थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, थोड़े अलग हैं, तो वो उस ऑप्शन को भी चूज कर सकता है कि अभी के लिए मैं पहले अपना स्टेट वाला एग्जाम दे लेता हूँ, फिर अगर हमारा थोड़ा सा मन हुआ तो अगला अटेम्प्ट हम लोग वहां पर जेआरएफ के लिए दे लेंगे। आई होप सभी लोगों को बात क्लियर होती है, ठीक है। स्टूडेंट नंबर 2, है ना, ये वो बच्चा है जिसने पहले एग्जाम कभी नहीं दिया, है ना, यानी कि ये पहली बार एग्जाम देने जा रहा है। बट उसको अभी लग रहा है कि मैंने पिछले 3-4 महीने तैयारी तो की, है ना, तैयारी शुरुआत की हुई है उसने, 3-4 महीने तैयारी तो की, बट तैयारी मेरी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो क्या मैं इस अटेम्प्ट को छोड़ के अगला अटेम्प्ट ही दे दूं? तो इस बच्चे के लिए जो मेरा सजेशन रहेगा, देखिए, हमेशा आप लोग तैयारी जब भी करेंगे आप लोगों को लगेगी कुछ ना कुछ तो कमी है ही है। कभी आपके मन में ये नहीं आए कि अरे मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया है, अब एग्जाम देने जा रहा हूं। परफेक्शन के साथ आप लोग तैयारी की एग्जाम में जाए, बहुत कठिन है, कुछ ना कुछ चीजें छूट जाएंगी, कुछ चीजें भूल जाओगे। तो ऐसे बच्चे को इस समय हौसला बनाए रखना है, और बिना कोई दूसरा विचार लिए अपना जो दिसंबर 2024 का साइकिल है उस पे पूरा फोकस करना है।
कई बार हम लोग अपने इन 1-2 महीने पहले अपने इन आए विचारों की वजह से अपना 100% नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से, है ना, कई बार वो जो 8-10 नंबर का गैप है ना, वो रह जाता है। फिर लगता है एग्जाम देने के बाद, अरे काश पढ़ लिए होते तो ये 10 नंबर की बात ही तो थी, एग्जाम क्वालिफाई कर जाते। तो आप इसी एग्जाम को, है ना, दिसंबर 2024 वाले एग्जाम को टारगेट कीजिएगा। इसी एग्जाम क्वालिफाई करना है बिना कोई दूसरा विचार किए। तो आप लोग भी दिसंबर 2024 की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। स्टूडेंट नंबर 3, एक ऐसा बच्चा, है ना, जिसने अभी तक नेट एग्जाम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं ली है ना, बस उसे पता है कि हाँ नेट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। वो अब मन बना रहा है कि हाँ मुझे एग्जाम को देना है। तो अब इस एग्जाम को अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, 2 महीने में बात बन पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक ऐसा बच्चा जो अभी तैयारी की शुरुआत कर रहा है, उसको टारगेट लेकर चलना चाहिए जून 25, है ना, जून 2025 का एग्जाम। उसको दिसंबर 2024 के लिए बिल्कुल, है ना, पूरा 100% देकर तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। बट फिर भी, है ना, अगर आप एग्जाम का माहौल कैसा होता है, वहां पर किस तरीके से वहां पर चीजें होती हैं, उसको महसूस करना चाहते हो, तो जितनी आपकी तैयारी हुई इन आने वाले 2 महीनों में, आप उनके उस तैयारी के साथ एग्जाम देना चाहे तो दे सकते हैं, उनके लिए ऑप्शनल है। अच्छा ही रहेगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, और कैसी चीजें वहां पर रहती हैं, प्रेशर कैसा रहता है, वो आप लोग वहां पे फेस कर लोगे, उनके लिए ऑप्शनल है। तो मेरा सजेशन यही है कि जून 2025 किन बच्चों के लिए है, या तो जो बच्चे अभी तक तैयारी में बिल्कुल ही जीरो पर है, कि अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो उनके लिए 2 महीने में पढ़कर एग्जाम क्वालिफाई कर पाना काफी कठिन है। तो वो जून 2025 को टारगेट कर सकते हैं। एंड दूसरा एक बच्चा जिसने नेट क्वालिफाई किया है ना, और वो पीएचडी करना नहीं चाहता है, ये बात समझिएगा, पीएचडी करना नहीं चाहता है, वो बच्चा भी जून 2025 के लिए टारगेट कर सकता है। बट अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, तो आप लोगों को ये एग्जाम जो दिसंबर 2024 वाला है, आपको उसे टारगेट करना है। अगर आपने केवल पीएचडी वाला अपने पास कैटेगरी में क्वालिफाई हुए हो, तब भी आपको ये एग्जाम देना है। अगर आपको तैयारी करते हुए पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं, तब भी आप लोगों को दिसंबर 2024 का साइकिल ही चूज करना है। आई होप आप सभी लोगों को बात क्लियर होती है। ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग जानते हैं, दिवाली के उपलक्ष्य में, ठीक है, आप लोगों को बहुत सारी बधाई। उसके साथ साथ इस समय आप लोगों के पास एक काफी अच्छा मौका है, जिसमें कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहे हैं दिसंबर 2024 साइकिल के लिए। तो दिसंबर 2024 साइकिल के लिए वही बच्चा एनरोल कीजिएगा जिसके बारे में मैंने अभी बात की, है ना, जिसको पहले से चीजें कुछ आती हैं, जो 3 महीने 4 महीने चीजें पढ़ चुका है, चाहे सेल्फ स्टडी से चाहे कहीं पर पढ़ चुका है, उसकी इच्छा है। दूसरा वो बच्चा जिसने केवल नेट क्वालिफाई किया, या जिसने केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया फिर क्वालिफाई नहीं हुआ। एक बच्चा जिसने तैयारी में कुछ ना कुछ चीजें देखी हुई है, सीखी हुई है, इस एग्जाम को समझता है, वो इस साइकिल के लिए एनरोल कीजिएगा। अदरवाइज जो बाकी बच्चे हैं वो एनरोल कीजिएगा जून 2025 वाले साइकिल के लिए, आप लोगों को उसका ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, मेरा सजेशन है आप सभी लोगों के लिए। बाकी आप लोग अपने तरीके से, अपने, है ना, तार्किक दृष्टिकोण का यूज करते हुए चीजों को देखिएगा, समझिएगा। ठीक है। इसमें एनरोल करने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, जिसमें आप लोग जाएंगे, आप लोग वहां पर जो कोड है वो यूज करेंगे। तो रमन सर का कोड आप लोग यूज कर सकते हैं अगर आप लोग मैथमेटिकल साइंस है, या फिर आप यूज कर सकते हैं कोड ANKITS। इससे आप लोगों को वहां पर जो फी है वो कुछ ऐसी नजर आनी शुरू हो जाएगी, मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम ऑफर आप लोग वहां पर नजर आना शुरू हो जाएगा। साथ में आप लोग के पास वहां पर EMI के ऑप्शन भी अवेलेबल रहते हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ जिस बच्चे को लग रहा है कि नहीं सर हम ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यूट्यूब पर लगातार आप लोगों के लिए चीजें चलती रहेंगी, एग्जाम पास आते ही रहेगा। जैसे जैसे हम यहाँ पर सेशन और बढ़ा देने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेशन है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के टेस्ट है वो यहाँ पर हो रहे होंगे, यानी आप लोगों के लिए जो फ्री में चीजें अवेलेबल है यहाँ पे, वो थोड़ी और बेहतर यहाँ पर लगातार होती रहेंगी। उसमें कोई आप लोगों की चिंता का विषय नहीं है। बस आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें, ईमानदारी से तैयारी करें, ये आप लोगों को फोकस बेसिकली करना है। आई होप आप लोगों को बातें क्लियर होती हैं। इसके अलावा कोई आप लोगों को डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, है ना, मन में एनरोल करने से पहले कोई क्वेश्चन आता हो, तो आप 011-4084-8077 पे कॉल करके भी वहां पर सारी की सारी बातें पूछ सकते हैं। टीम आप लोगों को वहां पर रिप्लाई दे रही होगी जल्द से जल्द। इसी के साथ मुझे लगता है कि सारी बातें आप लोग क्लियर हैं, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।